मेरे प्यारे किसान भाइयों व पशुपालक साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डेयरी फार्मिंग टिप्स के अंदर। दोस्तों, आज हम आपसे वो 10 पॉइंट पे बात करेंगे जो एक पशु के लिए बहुत ही लाभदायक है। दोस्तों, नंबर 1 पे आता है पानी। एक गाय को और एक भैंस को एक दिन के अंदर कितने पानी की ज़रूरत होती है? गर्मियों में कितने पानी की ज़रूरत होती है, सर्दियों में कितने पानी की ज़रूरत होती है? दोस्तों, एक भैंस को सर्दियों के अंदर अपना बॉडी मेंटेन करने के लिए 40 लीटर पानी की ज़रूरत होती है और गर्मियों में 60 लीटर पानी की ज़रूरत होती है एक दिन के अंदर। एक गाय को सर्दियों में अपना बॉडी मेंटेन रखने के लिए 60 लीटर पानी की ज़रूरत होती है और गर्मियों में अपना बॉडी मेंटेन रखने के लिए 80 लीटर पानी की ज़रूरत होती है, जो HF गायें होती हैं उनको। बात करें हम दुधारू पशु की, तो एक दूध देने वाली भैंस को एक दिन के अंदर 1 लीटर दूध पे 4 लीटर पानी की ज़रूरत होती है और इतनी ही ज़रूरत गाय को होती है। यदि हम सर्दियों के मौसम में हैं और हमारा पशु 10 लीटर दूध दे रहा है तो उसको एक दिन के अंदर 80 लीटर पानी की ज़रूरत होती है और गाय है तो उसको एक दिन के अंदर 1 क्विंटल पानी की ज़रूरत होती है, 100 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। दोस्तों, अब जो फार्मर होता है उसकी समस्या ये होती है कि पशु इतना पानी नहीं पीता है। उसके 2 रीज़न हैं। एक तो हमने पशु को आदत गलत डाल रखी है। यदि हम पशु को खुला छोड़ते हैं, हम छोड़ नहीं सकते हैं, ये हमारी मजबूरी है। यदि हम पशु को खुला छोड़ दें तो वो 24 घंटे में 6 बार पानी की तरफ जाएगा या फिर 6 बार पानी पिएगा एक टाइम में। यदि वो 20 लीटर पानी पीता तो 120 लीटर पानी पी जाएगा। हमें उसको बांध के रखा हुआ है तो हमें उसको आदत डालनी चाहिए। ज़्यादा नहीं तो हमें कम से कम 4 बार पानी पिलाना चाहिए सर्दियों में, सुबह, दोपहर को, शाम को और एक सोते टाइम 10-11 बजे। सर्दियों में पशु पानी कम पी रहा तो हमें उस पानी को थोड़ा गोसा पानी करके, थोड़ा नुआया पानी करके हम वो दे सकते हैं पशु को, ताकि पशु अपनी प्रॉपर मात्रा में पानी को पिए। दूसरा दोस्तों, यदि पानी फिर भी कम पी रहा पशु तो हम पशु की ठाण में सेंधा नमक रख देना चाहिए या हमें उसको जो चाट दे रहे उस चाट के अंदर नमक की मात्रा डालनी चाहिए ताकि पशु पानी की जो प्यास है पशु को ज़्यादा लगे। दोस्तों, नंबर 2 पे जो टॉपिक है हमारा, नंबर 2 पे आता है कड काउंट। मैंने पिछली वीडियो में भी इसको आपके साथ शेयर किया है। कड काउंट क्या होता है? जुगाली की काउंटिंग करना। वो हम घर पे कर सकते हैं। मैं आज इसके अंदर वही पॉइंट बताऊंगा जो एक फार्मर अपने घर पे आसानी से कर सकता है। कड काउंट क्या होता है? जुगाली होती है। जब पशु दाना चारा पेट से मुंह में लेके आता तो यहाँ से गांठ सी आती है और पशु के मुंह के अंदर आती है, फिर पशु मुंह चलाना शुरू करता है। तो हमें उसकी काउंटिंग गिननी है। जब वो पहली बार मुंह चलाना शुरू करे, उसके बाद में जब लास्ट में वो बंद करे, अंदर लेके जाए, तब तक हमें उसको काउंट करना है। यदि वो काउंटिंग 50 और 60 के बीच में रहती है तो पशु का डाइजेशन सिस्टम है वो बिल्कुल अच्छा है। यदि इससे नीचे जाती है, 50 से नीचे जाती है या 60 से ऊपर जाती है, तो पशु का कहीं ना कहीं डाइजेशन सिस्टम है वो ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं पशु का डाइजेशन सिस्टम है, जो डाइजेशन है वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, वहाँ पे हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? वहाँ पे हमें पशु को कहीं मेडिकल से या तो डाइजेशन के लिए कुछ बोलसें आती है या पाउडर आता है। हमें 2 या 3 दिन का कोर्स उस टाइम पे पशु को करवाना चाहिए ताकि उसका डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहे। दोस्तों, नंबर 2 पे जो पॉइंट है, नंबर 3 पे जो पॉइंट है वो पशु की जो ठाण हम बनाते हैं, जिसमें हम पशु को दाना चारा रखते हैं, जो हम ठाण तैयार करते हैं वो हम पशु की सहूलियत देखते हैं। हमें ये लगता है कि हम जितनी ऊंची बनाएंगे उतना उसके खाने के लिए आसान होगा, लेकिन वो गलत है। वो हम बिल्कुल गलत कर रहे हैं। जो पशु की ठाण है वो कम से कम ज़मीन से भी इतनी नीचे होनी चाहिए। जो हमारी 4 उंगलियों का साइज है इतनी नीचे होनी चाहिए ज़मीन से, क्योंकि जितना नीचे गर्दन करके पशु दाना चारा खाएगा उस पशु के लिए उतना ही अच्छा रहेगा डाइजेशन के लिए वो चीज़।
तो हमें कभी भी पशु की ठाण है वो उसके बराबर की हाइट पे नहीं करनी चाहिए। हमें जो पशु की ठाण है वो ज़मीन से भी नीचे रखनी चाहिए। नंबर 4 पे है पशु के बैठने की जगह। दोस्तों, पशु के बैठने की जगह को हम कैसे पता लगाएं कि ये पशु के बैठने के लिए बिल्कुल सही है। हमारे जो बाएं पैर का घुटना होता है, जो बाएं पैर का घुटना, उसको ज़मीन पे रख के हमें पूरा भार उस घुटने पे रखना है। यदि हम वहाँ पे 7 सेकंड तक बगैर कुछ महसूस करे वहाँ पे रह सकते हैं तो वह पशु के बैठने के लिए बिल्कुल प्रॉपर है। यदि हम 7 सेकंड वहाँ पे नहीं रह सकते हैं तो पशु के बैठने के लिए बिल्कुल सही नहीं है। और यदि सही नहीं होगी तो पशु कहीं ना कहीं स्ट्रेस में रहेगा। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है एक पशुपालन के अंदर, क्योंकि हमें पशु को स्ट्रेस में आने नहीं देना है। यदि कोई दुधारू पशु स्ट्रेस में आएगा तो दूध कम करेगा। आप कुछ भी डालोगे वो दूध कम करेगा। फिर आपके दिमाग में आता है यार मैं इसको इतना दे रहा हूँ, खाने के लिए इतना चाट दे रहा हूँ, अलग से मैं ये डाल रहा हूँ, लेकिन हमारा पशु प्रॉपर तरीके से दूध पे नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, यदि पशु स्ट्रेस में होगा तो दूध पे बिल्कुल भी नहीं आएगा। जो दूध की उसकी कैपेसिटी है, जिस कैपेसिटी का उसको दूध बनाना है। नंबर 5 पे आता दोस्तों पशु का पेशाब। पहले भी मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, यदि पशु का पेशाब है वो बिल्कुल येलो कलर में आता है, ज़्यादा पीले कलर में आता है, तो दोस्तों पशु के अंदर कहीं ना कहीं 100% पानी की कमी है। और पानी की कमी होगी तो पशु का दूध कम होगा और फैट भी कम जाएगी। दोस्तों, नंबर 6 पे आता है हमारा पशु का गोबर। जब पशु गोबर करता है तो उसको हमें टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए। यदि उस गोबर के अंदर तूड़ी आ रही है साबुत, यदि दाना साबुत आ रहा है, तो पशु का जो डाइजेशन सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। वहाँ पे भी हमें पशु को डाइजेशन पाउडर या डाइजेशन बोलस की ज़रूरत है। 2 या 3 दिन का कोर्स हमें वहाँ पे पशु को करवाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 8 पे आता है पशु का बॉडी कंडीशन स्कोर, जिसको हम BCS बोलते हैं, BCS बॉडी कंडीशन स्कोर। दोस्तों, ये मैं आपको कहीं यदि किसी डायरी पे जाके मैं वीडियो तैयार करूँगा तो वहाँ पे आपके साथ मैं शेयर करूँगा कि बॉडी कंडीशन स्कोर है उसको हम कहाँ से नाप सकते हैं और कहाँ से हमें पता लगेगा। और पशु के लिए सबसे अहम है, यदि पशु का बॉडी कंडीशन स्कोर डाउन है तो पशु के अंदर वीकनेस है, और वो वीकनेस पशु के अंदर इतनी कमज़ोरियाँ ला देगा, पशु दूध पे भी नहीं आएगा, पशु टाइम पे हिट में भी नहीं आएगा, हिट में आएगा तो बार बार रिपीट होगा। अब उसको मैं थोड़ा आपको बताता हूँ, प्रैक्टिकली मैं किसी डायरी पे जाके आपके साथ शेयर करूँगा। मैं आपको बताता हूँ, जैसे जिस साइड बैठ के हम दूध निकालते हैं उस साइड जस्ट ऊपर जो पशु का जो कुल्ला होता है, वहाँ पे यदि पशु का V आकार बना है तो पशु का बॉडी कंडीशन स्कोर है वो बिल्कुल लो है। यदि वो U आकार में है तो पशु का बॉडी कंडीशन स्कोर अच्छा है। यदि पशु का बॉडी कंडीशन स्कोर डाउन है, उसको हमें उठाना है, तो उसके लिए हमें जो मैंने आपको ये जो टिप्स बता रहा हूँ इनके ऊपर प्रॉपर काम करना होगा। और कम से कम भी 3 से 4 महीने लग जाएंगे हमें उस बॉडी कंडीशन स्कोर को सामान्य लाने के लिए। दोस्तों, नंबर 9 पे आता है हमारा डिवर्मिंग। पशु के टाइम टू टाइम हमें पेट के कीड़ों की दवाई देनी चाहिए। और क्यों ज़रूरी है इसके लिए भी हमने एक वीडियो तैयार कर रखी है अलग से, डिवर्मिंग के ऊपर ही। कितनी लाभदायक है पशु को डिवर्मिंग करवानी, हमें कितना नुकसान हो रहा है, पशु को कितना नुकसान हो रहा है, उसके अंदर पूरी जानकारी है। दोस्तों, नंबर 10 पे आता है मिनरल मिक्सचर। एक पशु को मिनरल मिक्सचर आज के टाइम में बहुत ही ज़रूरी है। जितना हमें जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है उतनी ही पशु को, वैसे तो पशु पाल रहे हैं हम घर पे, प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, यदि हमें प्रॉफिट लेना है तो उतना ही ज़रूरी है मिनरल मिक्सचर। और 1 लीटर दूध पे 5 ग्राम मिनरल मिक्सचर की ज़रूरत है। यदि हमारा पशु 14 लीटर दूध दे रहा है तो उसको हर दिन 70 ग्राम मिनरल मिक्सचर की ज़रूरत है। और मिनरल मिक्सचर के ऊपर भी हमने अलग से वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हो। दोस्तों, हम जो वीडियो बना रहे हैं होप आपको अच्छी लग रही होगी। आपको अच्छी लग रही है तो दोस्तों आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।